स्पेशली इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से आज हम पूरी बात कर रहे हैं. यहाँ पर जितनी भी हमारे गेस्ट होंगे उनसे हम यही बातें करेंगे एंड स्पेशली ऑल आर वुमेन. तो आइए चलिए, जो अब की हमारी ख्वातीन है वो जो है जरा एक रेवोल्यूशनरी चेंज है एंड वेरी आई फील यू नो उनकी बड़ी एक थिक स्किन है क्योंकि वो जिस फील्ड में काम कर रही हैं दे आर मेकिंग अ ह्यूज इम्पैक्ट यू नो इन आवर सोसाइटी. और हमारे साथ एक पावर लेडी जो अभी मौजूद हैं, इनके साथ हम पहले भी एक शो कर चुके हैं, लेकिन शी इज दीबा शहनाज जो कि रेस्क्यू ऑफिसर हैं. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. सबसे खूबसूरत आपके सेट की बात यह कि 2 फीमेल हैं और आज एम्पावरमेंट शो हो रहे हैं. और दीबा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ख्वातीन को किस तरह से अब रेस्क्यू फील्ड्स में आना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि अब कितनी इम्प्रूवमेंट्स आ चुकी हैं ख्वातीन के लिए आपके सेक्टर में? जी, सर्च एंड रेस्क्यू और स्पेशली इमरजेंसी सर्विसेज में ख़वातीन का पहला बैच था जिन्होंने प्रॉपर एक ट्रेनिंग के प्रोसेस से जब गुजरे हम, तो उस वक़्त कोई हमारे लिए एज सच ट्रेनिंग में रोल मॉडल नहीं थी. और हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें जिन हालात में की थी वो सेट किया. बिकॉज अर्ली मॉर्निंग एट 4:30 यू हैव टू बी इन ग्राउंड, यू हैव टू डू रिपेलिंग, यू हैव टू डू फायर फाइटिंग एंड एवरीथिंग. तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं इसलिए थी कि मैं खुद मैथ कम्युनिकेशन मीडिया स्टूडेंट थी. और जब मैं आई थी तो बोल्ड भी थी और मैं फिजिकल कोई ऐसी चीज़ कि भाई ये क्या है, मतलब पाकिस्तान में लड़कियों ने सारा कुछ करना है. बट मैं कहती हूँ क्रेडिट गोज टू द इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी. उन्होंने ये समझाया कि यू आर सिलेक्टेड एज ऑफिसर एंड यू हैव टू कमांड. तो जब कमांड तभी आप कर सकते हैं जब आप स्किलफुल होते हैं. बिल्कुल. उसमें जो ट्रेनिंग का एक 17 साल का ये सफ़र है, उसमें क्रेडिट गोज टू माय सीनियर्स एंड अकेडमी स्पेशली. उन्होंने बनाया, उन्होंने स्पेस दी. थैंक्स टू खास करके इंस्टीट्यूशंस जैसे अकेडमी है, फिर डिस्ट्रिक्ट में हम करते रहे, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर हेडक्वार्टर में. तो उन तमाम चीज़ों की वजह से आज जब 4 लड़कियां 950 लड़का था जिसमें 250 लड़के ने, और आज 20-25 का खड़ा होता है परेड के अंदर, तो थोड़ी तसल्ली होती है कि नहीं है 8 बेहतर हो गया हुआ है. सही बड़ी बात है कि इन सर्विसेज में नॉर्मली हम ख्वातीन को देखते हैं सिर्फ इसलिए वो अर्न कर, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईटी में हैं और सिर्फ दे आर अर्निंग गुड एट गुड स्पेस. लेकिन जहाँ पर हम ऐसी फीस देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस है एंड मोटरवे पुलिस, इन सब का एक अलग किरदार है. और यहाँ पर हम मेजरली देखते थे कि ज्यादा मर्द रहते हैं. लेकिन एक बात आ जाती है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग, या आपकी वो टैगलाइन नहीं है. यहाँ आप नेशन को सर्व कर रहे हैं और आप हमारे लिए यू नो वी एज सिटीजन्स जो हैं, हम लोगों को जिसे कहते हैं ना, एक आपके थ्रू वो प्रोटेक्शन मिल रही है. जो चीज़ है ना, जब आप तीनों स्पेशली एंटर हुई हैं तो आई वाज लाइक we all were like wow. वो आपको जो फीलिंग है ऑफ यूनिफॉर्म, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा यूनिफॉर्म women representing you know those fields of life, एक बड़ा एक प्राउड मोमेंट आता है और बंदे को एक ओनरशिप मिलती है कि देखो ये हमारे लिए कितना बड़ा काम कर रही है और आप सब कर रहे हो हमारे लिए, एक सोसाइटी के लिए एक रोल प्ले कर रहे हैं. एंड दीवा, आपकी कॉन्स्टेंटली एक स्माइल थी जब वो यूनिफॉर्म की बात आई कि व्हाट्स द फीलिंग लाइक, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी यूनिफॉर्म जिसको देख के लोगों को डर नहीं लगता, लोगों को उम्मीद जागती है. और वो हमें इस तरह से लेते हैं क्योंकि मैं शुरू के बैचेस में हूँ. तो रावलपिंडी में उस वक्त सर्विस नहीं थी, तो हमारी मर्सिडीज एम्बुलेंसेज हुआ करती थी. और ग्रीन यूनिफॉर्म पहले उन्हें ऐसे लगता था क्या पता बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे इस एमरजेंसी पे कॉल करेंगे. लेकिन लेटर उन्होंने पता चला ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, आप जस्ट कॉल करें. यही लगता है कि पैसे लगेंगे इसके. जब वो एक चीज़ थी तो एक फ्रेंड, क्योंकि वैसे भी आई रिस्पेक्ट पुलिस एंड ऑल फोर्सेस, लेकिन पुलिस से एक डर लगता होता था प्रोटेक्शन से पहले ना, जो पहले वाली यूनिफॉर्म होती है, एक डर का होता था, खौफ ज़्यादा होते थे. कोई भी है, कोई तो खुद बताते नहीं थे कि कोई केस बन जाएगा. लेकिन रेस्क्यू को देख के ऐसा इमेज नहीं आता था. रेस्क्यू से एक फील, एक होप मिलती है, एक मदद का होता था. दैट वाज पॉजिटिव फॉर मी. लेकिन मैंने मुख्तलिफ जगहों पे काम किया. आई वर्क इन दी पब्लिक रिलेशंस, दैन मैंने ऑपरेशंस में काम किया और फिर मैंने कम्युनिटी सेफ्टी में वॉलंटियर्स को ट्रेन किया. लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अपनी मजाज के मुताबिक चीज़ लगती थी वो ऑपरेशंस लगते थे. राइट. और मैंने मारगला पे जब वो एयर ब्लू का क्रैश हुआ था
2 फीमेल्स वहाँ पे पहुंची थी, एक जियो से ही थी और एक रेस्क्यू से थी। तो वो मोमेंट था। फिर मेरे कोई खुशगवार नहीं आपको वाक़यात मिलेंगे क्योंकि मेरा हादसा से ताल्लुक है। तो गक्खड़ प्लाजा गिरा, उसमें 13 फायर फाइटर्स शहीद हुए, उनको सलाम। और उसमें मैंने 29 डेज़ वहाँ पे, क्योंकि मेरा जो अपने कुलीग वहाँ पे उस वक्त थे और मैं एक और फंक्शन में थी, वो खुद भी इंजर्ड हो गए थे, ऑफिसर जो थे। वो वाक़या था बेनज़ीर की असैसिनेशन, उस वक्त थ्रू आउट आई वाज देयर। और फिर क्रॉस फायरिंग में परेड लाइन में जो इंसिडेंट हुआ था, तो आई वाज द ओनली ऑफिसर बिकॉज एट दैट डे जुमा प्रेयर के लिए मेल ऑफिसर गए हुए थे। तो मैं अभी ये कर ही रही थी, तो वो मैं उधर पहुंच गई और मैं वो करवा रही। तो मुझे नहीं पता था कि क्रॉस फायरिंग में ना व्हाट टू डू, यानी मुझे सेव करने का तो पता है, लेकिन वो ट्रेनिंग तो वो आर्मी के सोल्जर एक ने मुझे आके गाइड किया कि आप दीवार की ओट से इस तरह से। तो वो देन दे फाउंड के ये कौन लड़की थी, जो हमने तो कभी इस तरह सोल्जर्स को लड़ते देखा है क्रॉस फायरिंग में। दे फाउंड, और वो उन्होंने फिर लिखा भी, अप्रिसिएशन जनरल उल्फत ने लिखा था GHQ से। तो ये सारे जो एक चीज़ है उस पर फिर एक मोमेंट आया कि लोग आपको देख रहे होते हैं, ट्रेस कर रहे होते हैं। तो वन फाइन डे ISPR से मुझे एक लेटर आता है, कॉल आती है कि आपने आना है, यू आर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए है, आपने 23 मार्च की परेड ऑब्जर्व करी। तो मैंने कहा आप मुझे कैसे मतलब अप्रोच कर सकते हैं, आप मेरे इदारे को लिखें। और वो तो खैर वो भी था। फिर गवर्नर अवार्ड से भी तो अल्लाह ताला ने ये जितने भी मेरे इदारे हैं, हुकूमत है, अभी रिसेंटली टर्किया के वाकया में आपने देखा कि खुद हमने कई लाइव विक्टिम्स को, और आई वाज द ओनली फीमेल ओवर देयर इन 51 कंटीजेंट जो गया था टर्किया में, और कई जिंदा लोगों को निकाला। और अल्लाह ने फिर मुझे एक मौका दिया कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें मैंने खुद जिंदा खातून को वहां मलबे से निकाला। बिल्कुल। और अभी आपको रिसेंटली जो हमारी रेस्क्यू 1122 की टीम भी है, जो टर्की अर्थक्वेक अनफॉर्चुनेट एक हुआ था इंसिडेंट, उसमें भी इनकी टीम थी, अंदीबा वाज पार्ट ऑफ इट, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया। और एक कहते हैं ना ह्यूमन मैनकाइंड के लिए जो है ना वो काम आई है। बिल्कुल।